आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण का मतदान हो चुका है और अब इसके परिणामों का इंतजार पूरे देश को है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश में 4 ऐसी विधानसभा सीटें रहीं जहां उपचुनाव भी संपन्न हुआ है, लेकिन इन सीटों पर किसी भव्य चुनावी प्रचार का आयोजन नहीं हुआ। आखिर कौन सी ऐसी 4 सीटें रहीं जहां विधानसभा का उपचुनाव संपन्न हुआ है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोकसभा चुनाव के 18वें संस्करण का मतदान हो चुका है और लोगों को अब परिणामों की प्रतीक्षा है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश की ऐसी 4 ऐसी विधानसभा सीट रहीं जहां विधानसभा का उपचुनाव भी संपन्न हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव के प्रचार की आंधी में इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव दबे पांव गुजर गया। इन विधानसभा सीटों में दुद्धी, लखनऊ पूर्वी, ददरौल और गैसंडी सीटें शामिल रहीं। हालांकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव की अपेक्षा इस उपचुनाव के मतदान में मतदाताओं की दिलचस्पी कम देखने को मिली। अगर हम बात करें दुद्धी विधानसभा सीट की, तो यहां सर्वाधिक 10% की गिरावट हुई। वहीं लखनऊ पूर्वी सीट पर भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आशुतोष टंडन के निधन के बाद पार्टी ने यहां से ओपी श्रीवास्तव पर दांव लगाया है और सपा ने यह सीट कांग्रेस को दे दी है, जिसमें कांग्रेस के टिकट पर पार्षद मुकेश सिंह चौहान मैदान में उतरे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि यहां चुनाव लड़ने को लेकर सपा और कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं में सिर्फ फुटअव्वल की नौबत दिखी, लेकिन मैदान में मुकेश सिंह डटे रहे। अगर बात करें चुनावी प्रचार की, तो यहां उपचुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस की तरफ से कोई खास दांवपेच नहीं देखा गया और स्थानीय नेता ही मैदान में पांव जमाए रहे। यहां पर 20 मई को हुए मतदान में 2022 की अपेक्षा 3.38% गिरावट के साथ 52.54% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश में 4 विधानसभा सीटों के लिए भी वोट डाले गए, जिनमें शामिल हैं ददरौल, दुद्धी, लखनऊ पूर्वी और गैसंडी। मगर इन सीटों के लिए न बड़े चेहरे बाहर निकले और न ही स्थानीय लोकल नेताओं ने भी इसमें कोई इंटरेस्ट लिया। वहीं ददरौल से भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह के निधन के बाद उनके बेटे अरविंद सिंह को पार्टी ने मैदान में उतारा और इंडिया गठबंधन ने उनके सामने बसपा सरकार में राज्य मंत्री रहे अवधेश वर्मा पर दांव लगाया है। हालांकि यहाँ भी उपचुनाव को लेकर दोनों दल गंभीर नहीं दिखे। यहाँ 13 मई को उपचुनाव हुआ, लेकिन साल 2022 की अपेक्षा 2.84% की गिरावट के साथ 58.66% मतदान ही हुआ। अगर बात करें गैसंडी विधानसभा की, तो यह सीट सपा विधायक डॉक्टर शिव प्रताप यादव के निधन से खाली हो गई थी, जिसके बाद अब यहां से सपा ने डॉक्टर शिव प्रताप के बेटे राजेश कुमार यादव पर दांव लगाया है और जनता से सहानुभूति बटोरने की कोशिश की गई है। वहीं भाजपा ने पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह शैलू को मैदान में उतारा है, जो कि 2022 में डॉक्टर शिव प्रताप से मात खाए थे और इस मैदान में भी उत्साह नहीं दिखा। अगर बात करें यहां के मतदान की, तो यहां 0.80% की गिरावट के साथ 50.99% मतदान हुआ। वहीं दुद्धी विधानसभा सीट प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से एक है और यहां उपचुनाव रोचक भी हुआ। आपको बता दें कि इस सीट पर भाजपा विधायक रामदुलार गौंड को दुष्कर्म के मामले में सजा होने और अदालत से अयोग्य ठहराने के बाद उपचुनाव हुआ, जिसके बाद भाजपा ने संघ से जुड़े श्रवण गौंड पर, तो सपा ने 7 बार विधायक रहे विजय सिंह गौंड पर दांव लगाया है। आपको बता दें कि यहां कुल 3.18 लाख मतदाताओं में करीब 48,000 गौंड बिरादरी के हैं। हालांकि भाजपा का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभाएं की और लोकसभा चुनाव के साथ ही पूरा जोर लगा दिया। इतनी कोशिशों के बावजूद भी साल 2022 की तुलना में 10% की गिरावट हुई और सिर्फ 54.40% ही मतदान हो पाया। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव की लहर के बीच क्या उपचुनाव में खड़े प्रत्याशियों को अपनी पार्टी का फायदा मिल पाता है या नहीं। इलेक्शन डेस्क, प्राइम टीवी। हमारी खास रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।